लाहौर भाटी गेट पर जो दिलखराश वाकया पेश आता है कि मेन हॉल में माँ और बेटी जो कि गिर जाते हैं और ये सोशल मीडिया पर खबर बहुत ज्यादा गर्दिश है। नाज़रीन, इस वक्त उस खातून का शोर हमारे साथ मौजूद है, गुलाम मुर्तजा, जिनके ऊपर जो कि मुबैना तौर पर तशद्दुद भी किया जाता है और इन्हें ये भी कहा जाता है कि बोलो कि झूठ है, कि ये इस तरह की कोई भी खबर नहीं है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, ये जानते हैं कि वाकया कैसे पेश आता है। सर, जब हमारे पास वाक़या पेश आया तो हमने रेस्क्यू कॉल की। तो रेस्क्यू कॉल करने के बाद उन्होंने अपना सर्च ऑपरेशन किया। तो उसके बाद जब उन्होंने कहा कि ये फ़ेक कॉल है, कि ये जो मेन हॉल है इससे जो आगे पे आप जा रहे हैं वो 1.5 फुट और है, उससे आगे नहीं जा सकती। तो उसके बाद मुझे पुलिस वालों ने हिरासत में ले लिया। उन्होंने वहाँ पे तशद्दुद किया। तो कितने पुलिस वाले थे? एक एसएचओ थे ज़ैन अब्बास और एसपी बिलाल साहब थे। अच्छा, तो उन्होंने पहले आपसे क्या कहा कि ये झूठ बोल रहे हो? जी, उन्होंने कहा कि हमने सीसीटीवी कैमरों को चेक कर लिया, हमारे जो मेन हेड है वो उधर बैठे हैं, वो चेक कर रहे हैं। तो आप उधर भी नज़र नहीं आ रहा है। रेस्क्यू वालों ने कहा है कि ये फ़ेक कॉल है और मीडिया वाले भी आपके खिलाफ हैं, तो आप बताएं कि ये क्या मामला है। अच्छा, मुझे बताएं कि आप सैर व तफरीह के लिए गए थे या वहाँ कोई काम था, किस हवाले से? सर, मैं 3 काम के लिए गया था। पहला काम तो ये था कि मैं जो जॉब करता हूँ फैसलाबाद में, तो वहाँ पे मेरी 8 घंटे ड्यूटी है। तो मैंने ये सोचा कि बच्चों के मुस्तकबिल के लिए मैं कोई और भी काम साथ करूँ। अच्छा। तो मेरे मामू का रक्षा है, तो मैंने ये सोचा कि वहाँ पर जाकर रक्षा भी सीख आता हूँ, उनको मिल भी आता हूँ और अपनी बीवी को भी, वो कभी लाहौर नहीं गई, उनको भी फिरा आता हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि वहाँ पर जो ये हॉल था और एक तो ढक्कन नहीं था उसका, वहाँ पर लाइट या रोशनी वगैरह कुछ नज़र आया है? नहीं सर, कुछ लाइट नहीं थी। जो ग्रीन वॉल लगी होती है, ग्रीन चादर लगी होती है, वो भी उन गटर के जो मेन होल थे उनके पीछे थी, आगे तक की रोड की तरफ नहीं थी, वो उनके पीछे बनाई हुई थी उन्होंने। आपने वहाँ पर कितनी देर देखा कि वहाँ मतलब कोई निकालने का कोई ऑप्शन मिला? आप खुद कोशिश कर सकते थे वहाँ पे या नहीं? जब सर वो गिरी हैं तो मैंने शोर मचाया है। उसके बाद जब मैंने मोबाइल की लाइट ऑन करके देखा है तो उनका सिर्फ़ जो बूट था वो नज़र आ रहा था और बहुत गहराई थी। अच्छा। जी। तो कितनी देर बाद वहाँ से वो गायब हो चुकी थी या बह गई थी और रेस्क्यू कितनी देर बाद पहुँची? सर, मैं चिल्लाता रहा हूँ काफ़ी देर, हुँ। तो मैं ये भी कहता रहा हूँ कि मीडिया को दूसरा रेस्क्यू को कॉल करो। तो जब मुझे आइडिया हुआ कि किसी ने कॉल शायद ना की हो, तो फिर मैंने खुद कॉल की। अच्छा, तो फिर मुझे ये बताएँ कि जब इस खबर को झूठा करार दे दिया गया, तो फिर उन्होंने कैसे एक्सेप्ट किया कि हाँ भई, ये वाक़ई ही जो कि इनकी बीवी जो कि हॉल में गिर गई हैं? सर, जब एसपी साहब ने मुझे शनाख्त के लिए पिक्चर दिखाई कि ये एक डेड बॉडी मिली है, तो ये आप बताएँ ये कौन है? अच्छा। मैंने कहा ये मेरी बीवी की है। अच्छा, तो कितने घंटे तक आप उनकी हिरासत में रहे? 12:30 बजे उन्होंने मुझे ये पिक्चर दिखाई थी। अच्छा, मतलब जी। तब आप थाने में ही थे? थाने में ही था। अच्छा, मतलब उन्होंने आपको हिरासत में लिया हुआ था और फिर यही कह रहे थे कि आप झूठ बोल रहे हैं। जी। तो मुझे बताएँ, जब आपने देखा कि आपकी वो मिसेज़ की जो तस्वीर थी कि वो डेड बॉडी की, तब आप पे क्या गुज़री? तब आपने बताया फिर अब देखो क्या मतलब दिक्कत है? तो जब वो मुझ पे तशद्दुद कर रहे थे, तो मैंने उनको कहा कि जब ये इंसाफ़ सच ये ज़ाहिर हो जाएगा, इंसाफ़ जो है वो 100 साल बाद भी ज़ाहिर हो जाता है, जो सच हो। तो उन्होंने कहा कि आप बकवास करते हो, झूठ बोलते हो, ये आप ही बताओ कि क्या इंसाफ़ है, ये क्या किसके सच है। अल्फ़ाज़ थे? ये एसएचओ के और एसपी के साथ दोनों अच्छा। के। जी। तो किस चीज़ से तशद्दुद किया उन्होंने? सर, जो उनके पास होता है चमड़े का, उस पे। अच्छा, जी, उसके उससे साथ, चमड़े का वो जो बेल्ट टाइप होता है उससे? उससे भी। अच्छा, आपके साथ और किसको साथ ले गए थे थाने? मेरे कज़न को ले गए थे, उनकी अलग इंक्वायरी की, उनसे बयान लिखवाए अच्छा, हैं। उसपे भी तशद्दुद हुआ? नहीं, अच्छा, वो शायद आपके सामने नहीं थे, साइड पे उनको वो रखा हुआ साइड पे था। थे, उसका मुझे पता नहीं। अच्छा, आपके और कितने फैमिली मेंबर थे वहाँ पर? मेरी अम्मी थी, हुँ। मेरी मेरा बच्चा था अच्छा। और मेरी बीवी थी, मेरी बच्ची थी, मैं था और मेरे 3 कज़न थे और उनकी अम्मी थी। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। अच्छा, एक बेटी की डेथ हो गई, हाँ 2 जी। बेटे और हैं, 2 बच्चे? एक बेटी है बड़ी, हुँ। रुबा फ़ातिमा, उसकी उम्र 5 साल है अच्छा। और एक बेटा है, उसकी 3 साल है। अच्छा। अच्छा, हमें ये भी पता चला कि आपकी बीवी जो है वो प्रेग्नेंट थी। नहीं, ये फ़ेक न्यूज़ है। अच्छा, ये फेक न्यूज़ है। जी। तो मुझे बताएँ कि अब ये भी पता चल रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई मदद के तौर पे 1 करोड़ जो है वो जी सर, चेक दिया गया है। काफ़ी मीडिया वालों की कॉल आ रही है कि आपको गाड़ी मिल गई है, तो ये अच्छा। भी फ़ेक न्यूज़ है। अच्छा, अभी तक कोई इंतज़ामिया वाले मिले भी नहीं आपको? नहीं। अच्छा, सीएम साहिबा ने जो ऐलान किया है, वो अभी तक कोई उस पर अमल नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि ये आपकी जो मदद की जा रही है, तो ये इंसाफ़ है? नहीं, ये इंसाफ़ नहीं है, क्योंकि उन बच्चों को उनकी माँ तो नहीं मिलनी ना, वो किसी सूरत नहीं मिल सकती।
क्या समझते हैं कि आप इस पर मज़ीद कार्रवाई करेंगे कि आप इंसाफ लेने के लिए? जी, जो एसएचओ साहब हैं, उनकी कोशिश होगी कि मुअत्तल तो हो गया कि उनकी कोशिश होगी कि वो दोबारा बहाल हो। तो मैं एंड तक जाऊँगा कि इस एसएचओ को दोबारा एसएचओ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी के साथ ऐसा ना हो। अच्छा, ये मुअत्तल वगैरह तो कर दिए जाते हैं, वो फिर दोबारा भी आ जाते हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि इनको सर सज़ा होनी चाहिए? सर, जो हमने एफआईआर करवाई हुई है, उसका जो मुद्दई है वो मेरे ससुर जी हैं। तो उन्होंने मेरे ससुर से अलग से व्हाइट पेपर पे सिग्नेचर करवाए हुए हैं। अच्छा। जी, मैं अब ये चाहता हूँ कि मैं उसका मुद्दई खुद बनूँ, ताकि उन जो व्हाइट पेपर है उन्होंने सिग्नेचर करवाए हुए हैं वो उनकी किस चीज़ वैल्यू, के सिग्नेचर हैं? सिग्नेचर और थंब लगवाया है व्हाइट अच्छा। पेपर के। हुँ, हुँ। मैं ये चाहता हूँ कि मैं खुद मुद्दई बनूँ और हुँ, हुँ। उन पेपर की जो वैल्यू है वो डी-वैल्यू हो जाए। अच्छा, तो जी। तब आप मौके पर मौजूद थे जब ये एफआईआर हो रही थी, तो आप मुद्दई क्यों नहीं बने? सर, एफआईआर से पहले मुझसे बयान लिया गया था कि आप इधर जो एलईडी वाले व्हाट्सएप पे इन पे एफआईआर करवाना चाहते थे। मैंने बताया हाँ, करवाना चाहता हूँ। अच्छा, तो जावेद साहब थे उधर, उन्होंने मुझसे ये वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी। अच्छा, तो उसके बाद जब मैं नीचे आया हूँ तो एसएचओ साहब ने मुझसे ये नई एप्लीकेशन लिखवाई, जो मेरा ससुर जी है उससे उसको उन्होंने मुद्दई बनाया। अच्छा। जी। तो आपने कहा नहीं कि मुद्दई मैं बनूँगा, मेरी मिसेज़ है, मेरी बेटी है? उन्होंने कहा कि एक ही बात है, आप एक ही फैमिली के हो, जो मर्ज़ी बन जाए सेम। अच्छा।